नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में मिडिवल हिस्ट्री की जो टाइमलाइन है, मतलब मिडिवल हिस्ट्री को कवर करेंगे। और एक वीडियो में नहीं, काफी सारी वीडियो आएंगी। तो मिडिवल हिस्ट्री को हमने 3 पार्टों में बांटा है। अर्ली मिडिवल हिस्ट्री 700 एडी से लेके 1200 एडी, और दिल्ली सल्तनत 1206 एडी 1206 से और 1526 तक एडी, और मुगल एम्पायर 1526 से 1707 तक, 1707 एडी। ये वाला जो पोर्शन है ये हम बाद में पढ़ेंगे अलग, एक एक करके। गुजर प्रतिहार, टाइपरटाइट जो स्ट्रगल थी वो, राजपूत, पालाज, राष्ट्रकूटाज और चोल्स, ये हम अलग करेंगे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में जो मैं डायनेस्टी आपको पढ़ाऊंगा वो है स्लेव डायनेस्टी, वहां तक हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत कहां तक रूल करती है, किस टाइम लाइन में, तो 1206 से 1526। 1526 में क्या हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई। अब इसमें हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, विजयनगर जो एम्पायर है वो भी हम अलग पढ़ेंगे। मेन जो दिल्ली सल्तनत में जो ये मुस्लिम्स थे, तुर्क्स थे, अफगान थे, जो ये आए जिन्होंने इन्वेड किया, उनके बारे में हम जानेंगे। और ये बहामी जो सल्तनत है इसको भी हम अलग पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत इसमें एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहा। अब एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्या है वो 1000 से 1200 एडी तक, ये भी मैं आपको कवर कराता हूं। क्योंकि स्टार्टिंग में जो इन्वेड किया गया था, इन्वेजन हुए थे, उसमें जो आए इन्वेड करने वो यहाँ पे सेटल नहीं हुए, बस वो लूटने के लिए आए थे। तो किन्होंने ने स्टार्टिंग में सबसे पहले भारत को इन्वेड किया था, इन्वेजन किया था, जो तुर्क्स थे और अफगान्स थे। तो इंडिया वाज, अब आप कहोगे तुर्क और अफगानिस्तान वाले ये क्या एक साथ आए थे? नहीं नहीं, पहले तुर्किस आए थे। जो आप मुगल एम्पायर में पढ़ोगे ना वो है अफगान वाले। लेकिन जो ये सेंट्रल एशिया से अगर आप देखोगे, और जो तुर्क्स थे उनमें देखो आप, जो सबसे पहले आप देखो इस्लामिक इन्वेजन में 712 ईडी में हुआ। मोहम्मद बिन कासिम, जो ये अरबियन जनरल था, इसने इन्वेड किया था भारत को। तो ये टाइम लाइन आपने हमेशा ध्यान रखनी है। इस्लामिक इन्वेजन में जो सबसे पहले इंडिया को जिसने इन्वेड किया वो था मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद आया मोहम्मद गजनी ने इन्वेड किया 1000 से लेके 1027 एडी तक। अब ये जो मोहम्मद बिन कासिम आया था, ये जो अरबियन जनरल बोला, ये अरबियन में आप लिख लो यहाँ पे इराक से, ठीक है। मोहम्मद जो गजनी था, ही इन्वेड इंडिया इन 17 टाइम्स। अब आप ये मत समझना 17 बार, ये एक बार गया, आया, लूटा इसने, और फिर ये चला गया, और फिर आया, फिर लूटा, फिर चला गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ये इसने लूटने के लिए तो आया ही आया, लेकिन जितनी बार भी आया ऐसा नहीं 17 बार ही आया तो इसको किसी ने रोका नहीं, और या फिर हर बार जीत के गया। भाई एक मंदिर को आप एक बार लूट लोगे तो उसको बनने में टाइम तो लगेगा, उसमें खजाना भरने में टाइम तो लगेगा। तो ये जब भी आता था तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ ये इसी एरिया को लूटता था। जो हम सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह के अलग अलग एरिया को, और किसी रूलर के साथ ये इसकी कॉन्फ्लिक्ट भी होती थी, लड़ाई भी होती थी। तो ये हर बार जीतता नहीं था। ये आगे मैं आपको भी बताऊं, कहीं ना कहीं मेंशन हो ही जाएगा। मोहम्मद ऑफ गोरी ये आया भैया, इसने इन्वेड किया भारत को। इसके बाद तो ये 1191 एडी में जो तेहरान का जो पहला युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है, और दूसरा युद्ध हुआ जिसमें हार जाता है। अब ये जो इन्वेजन हुई ये किस पर्पज से होती थी? सीधी सी बात है, लूट के लिए। और लूट क्यों की जाती थी? देखो, ये जो इन्वेड करने आते थे ये क्या है, वॉर ऑफ सक्सेशन में लगे रहते थे। वॉर ऑफ सक्सेशन में मतलब कैसे, इनको जो अरबियन एरिया है वहाँ पे, मैं यहाँ पे आगे आपको बताऊंगा, अरबियन पेनिसुला में क्या करते थे, ये सेंट्रल एशिया से निकलते थे और अपने जो ट्रुप्स लेके, और इनको वॉर में जाने के लिए जो अरबियन जो पेनिसुला है वहाँ पे मक्का मदीना में इनको अपना रूल जमाना है, तो इनको लगेगा पैसा, और पैसा कहाँ से आएगा? लूट से आएगा। तो ये सेंट्रल एशिया वाला जो एरिया होता था, ये रीजन क्या, थोड़ा एरिड रीजन था। यहाँ पे इतना पैसा नहीं था, इतना रिच नहीं था। जैसे आज के टाइम में देखोगे आप, इतने रिच नहीं है। तो अपना प्यारा भारत क्या है, वो काफ़ी रिच था। तो यहाँ पे ये लूट करते, लूट का पैसा लेके जाते, अपने आर्मी को फंड करते, और फिर ये मक्का और मदीना वाला जो एरिया है जहाँ पे जो अलग अलग रूलर रूल कर रहे हैं, इनके ऊपर अटैक करते थे। तो सीधी सी बात, इनको पैसा कहाँ से चाहिए, यहाँ से लूट करके लेके जाते थे। ये इनका मेन जो इन्वेजन का रीजन था, आप कह सकते हो, वो ये था। दे वॉन्ट टू कंट्रोल द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर द इस्लामिक रिलीजन दैट मक्का एंड मदीना। ये कंट्रोल चाहते थे मक्का और मदीना का जो एरिया है, इस्लामिक जो रीजन है उसके ऊपर, विच इज इन अरबियन पेनिसुला में। जो अगर आप ये इराक, ईरान से आगे और नीचे चले जाओ, सऊदी अरेबिया, ठीक है, इस एरिया में
तुर्की वाला एरिया हो गया, और भी नीचे चले जाओ, ठीक है। इस एरिया में क्या है, अपना कंट्रोल चाहते थे, तो इसलिए ये भारत में लूट करते, ठीक है। लूट करने के बाद ये अपनी आर्मी को फंड करते, पैसा चाहिए आर्मी को चलाने के लिए, तो और फिर ये यहाँ पे इन्वेड करते थे, यहाँ पे जाके अपना अटैक करते थे। सो देखो, ये मैं सिर्फ आपको एक हाईलाइट दे रहा हूँ, हर एक डायनेस्टी के ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहोगे तो बहुत वास्ट है भाई, हिस्ट्री को सही से पढ़ना चाहोगे तो ये कोई यूपीएससी लेवल का नहीं है मेरे भाई, ये सिर्फ जस्ट आपको एक हिस्ट्री का बेसिक टच मिल जाए कि हाँ ये चीज़ें हुई हैं, वो है। सो दे नीड मनी टू फंड वॉर, दे ट्राई टू अटैक द मक्का एंड मदीना, वहाँ पे अपना कंट्रोल करने के लिए। जब ये लूट के लिए भारत में आते थे तो यहाँ पे इनको लूट कहाँ मिलेगी? लूट मिलेगी भैया, इनको मनी मिलेगा कहाँ पे? भारत में। कहाँ पे? टेम्पल्स में और कैपिटल सिटी हैं जहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वहाँ पे इनको पैसा मिलेगा, तो ये यहाँ पे लूट करते थे और पैसा लेके जाते थे। मोहम्मद गजनी ने जब लूट किया 971 एडी से 1030 एडी के बीच में, ये 17 टाइम्स भारत आया इन्वेड करते करते। एक बार गया लूटा, फिर गया दूसरे एरिया में लूटा, फिर आया, फिर ऐसे करके। इसका पर्पज क्या था? मनी। पहली बात तो सीधी सी बात, इसको पैसा चाहिए। स्ट्रेटेजिक रूट, सिक्योर फॉर लूट। अब ये क्या है, एक बार लूटने आया तो इसने ये देख लिया कि इस एरिया में मैं दोबारा जब लूटने आऊँगा तो ये एरिया मेरे लिए सिक्योर रहे, तो ये इस एरिया पे बार बार अपना क्या अटैक करने, रूट के ऊपर अटैक करते हुए आता था, तो इस एरिया को हमेशा सिक्योर रखता था। और लूट इन टेम्पल एंड कैपिटल सिटी, और इनको पता था कि पैसा धन दौलत कहाँ मिलेगी? टेम्पल्स में मिलेगा, कैपिटल सिटीज़ में मिलेगी। इनका भी ना, अगर आप एंशेंट को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हो तो आपको भी पता चलेगा कि टेम्पल्स में से पहले भी जब अभी तो क्या है, ये यहाँ पे मिडिल हिस्ट्री में हम टेम्पल्स के ऊपर जोर दे रहे हैं कि टेम्पल से लूट करते हैं, उससे पहले एंशेंट पार्ट में अगर आप देखोगे तो बुद्धिस्ट जो अगर थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, वहाँ से पैसा ये इस तरह से निकालते थे। ये नहीं मतलब जब लूट होती थी तब, उसमें आप एंशेंट हिस्ट्री में पढ़ोगे, देखोगे आप आराम से। ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा तो फिर मेरे को और थोड़ा सा अपने नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, फिर बताना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो, फॉल ऑफ अफगानिस्तान, मोहम्मद गजनी कंक्वर्ड अफगानिस्तान एंड जुबलिस्तान। अब आप कहोगे ये ठीक है, अफगानिस्तान से ही आया, अफगानिस्तान को ही कंक्वर कर रहा है। देखो ऐसा है भाई, ये जो मोहम्मद गजनी है ये क्या है कि सीधा रूल ट्राइब्स में थे वहाँ पे, तो क्या है कोई बड़ा किंगडम थोड़ी ना था, ये ट्राइब्स में रहते थे, तो इनको क्या अलग अलग एरिया कैप्चर करके अपनी जो एरिया है अपने ट्राइब्स को मिलाना, लोगों को मिलाना, बड़ा करना होता था। तो ये इस तरह से अफगानिस्तान में भी क्या है कंक्वर, पहले ही सबसे पहले छोटी सी ट्राइब से उठते, फिर अफगानिस्तान को कंक्वर करते, फिर दूसरी जगह को देखते, इस तरह से था। फ्रंटल डायनेस्टी फ्रॉम अफगानिस्तान, हिंदू सिहास डायनेस्टी। अब आप कहोगे जब इसने अफगानिस्तान से मतलब अफगानिस्तान को कंक्वर कर लिया मोहम्मद गजनी ने, फिर इसके सामने सबसे पहले जो डायनेस्टी थी जो इस पर इसने अटैक करना था इंडिया में प्रवेश करने के लिए, तो वो थी हिंदू शाहीस डायनेस्टी, ठीक है, जो सबसे पहले इसके फ्रंट में लगती है कि भैया मेरे को इस पे अटैक करने के बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा, लाहौर होते हुए फिर मैं दिल्ली तक पहुंचूंगा और फिर अटैक करके मैं लूट करूंगा। तो इसके सबसे पहले सामने आई कौन सी? हिंदू शाहीस डायनेस्टी। इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ये आपने ध्यान रखना, मोहम्मद गजनी ने अफगानिस्तान को कंक्वर करने के बाद सबसे पहले जो उसके सामने डायनेस्टी आई वो थी हिंदू शाहीस डायनेस्टी। तो ये हिंदू शाहीस डायनेस्टी है, किस एरिया में रूल कर रहे थे? पेशावर वाला जो एरिया है उसमें। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता भी रखा है। हिंदू शाहीस जो डायनेस्टी थी जो अफगानिस्तान से उसका बॉर्डर टच कर रहा है, जो मैंने आपको बताया, गजनी ने पहले अफगानिस्तान को कंक्वर करने के बाद इसके सामने जो दिल्ली में जाने के लिए जो रास्ता ये अपनाएगा, तो उसके लिए इसको सबसे पहले किसको फेस करना पड़ेगा? पेशावर में जो हिंदू शाहीस डायनेस्टी थी पेशावर में, इसको। मोहम्मद गजनी अटैक ऑन शाहीस डायनेस्टी, फर्स्ट बैटल ऑफ वाई हिंद जो 1001 में हुई। जयपाल डाइड, जयपाल जो था हिंदू शाहीस डायनेस्टी का रूलर, ये क्या हार जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। फिर सेकंड बैटल फिर होती है मोहम्मद गजनी और जो शाहीस डायनेस्टी इसके बीच में, और इस बैटल में सेकंड बैटल ऑफ वाई हिंद ये 1004 में होती है, और जो जयपाल है इसका बेटा आनंद पाल ये भी हार जाता है। शाहीस डायनेस्टी जो है वो कंप्लीटली एंड हो जाता है इसका। कहाँ पे? पेशावर में। मोहम्मद गजनी अटैक इंडिया, 17 टाइम्स मोहम्मद गजनी इंडिया पे अटैक करता है। सो ही नॉट विन ऑल टाइम, ये हर बार जीतता नहीं है, लूट करके लेके जाता है और ऐसा नहीं है हर बार जीतता है। जो लोकल रूलर हैं जो अलग अलग एरिया में हैं, जैसे इंपॉर्टेंट वन अगर आप देखो, रूलर ऑफ कश्मीर से ये हार जाता है। और रूलर ऑफ कश्मीर कौन थे? संग्राम महाराजा। और ये इन्होंने क्या फाउंड किया था? इन्होंने अपनी डायनेस्टी कौन सी फाउंड की थी? लाहौरा डायनेस्टी।
तो इन रूलर से जब ये भिड़ता है मोहम्मद गजनी, तो क्या है, डिफीटेड मोहम्मद गजनी इन 1003 में मोहम्मद गजनी को ये हरा देते हैं संग्राम महाराजा, ये मोहम्मद गजनी को 1003 में हरा देते हैं। फिर सोमनाथ पे अटैक होता है, सोमनाथ मंदिर पे 1025 में, ये 1003 की बात है, अब ये 1025 की बात हो रही है। अभी आप कहोगे कि यार यहाँ पे अब इंडिया में रूल कौन कर रहा है इस टाइम पे? भाई साहब इंडिया में अलग अलग ब्रेक हो रखा है, हर एक अपने अपने देश बना रखे हैं, उस पर रूल कर रहे हैं, और इनके बीच में भी सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिसकी वजह से ये एक नहीं हो पाए। सारा मिडिल हिस्ट्री का काम यही है, हिंदू जो रूलर है वो कभी एक हो ही नहीं पाए, जिसकी वजह से इनके ऊपर हमेशा इन्वेड होता रहा। ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है। यहाँ पे अपना अपना ये पहले ही अपने झमेलों में अपने ही कोई किसी पे अटैक कर रहा है, कोई किसी से नाराज़ है, कोई कुछ है, इस चक्कर में ये क्या है, हमेशा मारे गए। अब सोमनाथ मंदिर पर जब अटैक हुआ 1025 में, तो ये था 16th अटैक था जिसमें लूट ले गया, और 17 जो अटैक करने आया जब जाट ट्राइब्स ने इसके ऊपर अटैक किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम हो गया, गजनी हो गया, अब है तीसरा जो इन्वेडर है, जो रुकता नहीं है दिल्ली सल्तनत, मतलब अपनी दिल्ली सल्तनत बनाता नहीं है, यहाँ पे भारत में सिर्फ लूट करने के लिए आया था। वो था भैया मोहम्मद गोरी, ग्यासुद्दीन मोहम्मद गोरी, और इसका ब्रदर था मौजुद्दीन मोहम्मद गौर, जिसको हम गोरी बोल देते हैं, गौर भी बोल देते हैं। ये क्या थे भैया, ये स्टार्टिंग में सबसे पहले बुद्धिस्ट थे, बाद में इन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया और ये इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। और ये क्या थे, स्टार्टिंग में दे आर लोकल चीफ थे, और दे कंक्वेस्ट गजनी। सबसे पहले गजनी तो क्या है, एक भाई डिस्ट्रिक्ट है, शहर है अफगानिस्तान का, इसके ऊपर कंक्वर करते हैं, और उसके बाद ये अपना एरिया बढ़ाते हैं। और गढ़वाल जो रूलर थे सम्राट जयचंद, कोल्ड मोहम्मद गौरी को इनवाइट करते हैं कि आप इंडिया पे अटैक करें। और इंडिया में कहाँ पे कौन रूल कर रहा है, पृथ्वीराज चौहान रूल कर रहे हैं। ये जब हम अर्ली मिडविल में जब हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान और ये सारे जयचंद जो अलग अलग रूल कर रहे हैं, ये एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में रहते थे, तो भाई ये तो चाहेंगे दूसरे का नुकसान हो, तो इसलिए जयचंद क्या इन्वाइट करते हैं मोहम्मद गौरी को कि आप पृथ्वीराज चौहान पे अटैक करें और इंडिया में एंटर करें। तो 1178 में गुजरात रूलर जो सोलंकी हैं, इनके ऊपर अटैक होता है। और ये रूलर कौन थे सोलंकी, इनका नाम था भीमदेवा। और ये जब गौरी अटैक करता है इनके ऊपर, तो इसमें ये जो भीमदेवा ये जीत जाते हैं। उसके बाद फर्स्ट बैटल, ये अभी यहाँ पे आप कहोगे ये जीत जाते हैं, ये बीच में कहाँ से आ गया? एक्चुअली क्या है, दो रूट थे अफगानिस्तान से जब आते हो, एक तो गुजरात होते हुए जो राजपूत रूलर्स हैं, और यहाँ से होते हुए आप दिल्ली में पहुँचते हो। एक यहाँ से लाहौर, पेशावर, लाहौर, और फिर बठिंडा, और फिर तेहरान, और फिर यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है। और यहाँ से होते हुए आप दिल्ली पहुँचते हो, पानीपत है बीच में। तो ये पहले रास्ते से जब अटैक करने आया, तो यहाँ से जो गुजरात के रूलर है ना सोलंकी, इनसे ये भिड़ गया कौन, मोहम्मद गौरी। अब यहाँ पे ये जो भीमदेवा थे सोलंकी रूलर जो थे गुजरात में, इनसे ये हार जाता, तो ये वापस चला जाता है। अब 1178 में ये अटैक करता, जब ये हार जाता, फिर उसके बाद अपनी प्रिपरेशन अच्छी करके 1191 में जो तेहरान का पहला युद्ध होता है, फिर चलता है यहाँ से। फिर ये यहाँ से एक बार करते हुए बठिंडा से आगे तेहरान आता है, वहाँ पे ये क्या करता है, अटैक करता है। तो उसमें क्या है, पृथ्वीराज चौहान इससे भिड़ता है। पृथ्वीराज चौहान जब भिड़ता है तो पृथ्वीराज चौहान इससे जीत जाता है। तो पहली बैटल में तो पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। वो दूसरी बैटल जो होती है तेहरान की, उसमें जो 1192 में हुई, इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या है, हार जाता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। उसके बाद जो मोहम्मद गौरी की जो आर्मी थी, इसमें क्या था, गुलाम कैवलरी थी, ठीक है। हम ये सारी बातें इसलिए पढ़ रहे हैं कि स्लेव डायनेस्टी जो अब स्टार्ट करेंगे, उसका वंश कहाँ से हुआ है, वो कहाँ से स्टार्ट हुई। जो एक गुलाम आर्मी थी, स्लेव्स की जो आर्मी थी, या कह सकते हो गुलाम जो स्लेव्स की कैवलरी जो यूनिट थी, इसमें इसी को बोला जाता है, जो यहाँ से जो कमांडर थे, जनरल थे, दे मेक स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। और इसमें, और स्लेव डायनेस्टी को ही क्या बोला जाता है, मैमुल्क डायनेस्टी। ये बात आपने ध्यान रखी है। जो ये स्लेव डायनेस्टी अब हम पढ़ेंगे, मैमुल्क डायनेस्टी जो है, ये जो हम पढ़ेंगे, वो ये कहाँ से निकली थी, कौन से कमांडर ने जाके इसको बनाया, तो यहाँ से निकली थी, गुलाम जो कैवलरी, जो गुलाम आर्मी थी, यहाँ से। अब इस गुलाम आर्मी में ही एक कमांडर था, मिलिट्री कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ये गुलाम आर्मी का कमांडर था। इसने ही यहाँ पे सबसे पहले इस्टेब्लिश की स्लेव डायनेस्टी, मतलब इसी ने की थी स्लेव डायनेस्टी की स्टार्टिंग। तो इसीलिए स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है, क्योंकि ये जो स्लेव्स की जो आर्मी थी, मोहम्मद गौरी की आर्मी में जो एक यूनिट थी, जो गुलाम कैवलरी थी, घोड़ों की जो आर्मी थी, इसी से ही कौन लीड कर रहा था, ये सारे गुलाम थे यहाँ पे जो काम करते थे,
ठीक है, जो जर्नल थे या सिपाही थे जो भी काम कर रहे थे इस कैवलरी यूनिट में। और यहाँ से जो जनरल निकला कुतुबुद्दीन ऐबक, इस कमांडर ने ही क्या है ये जो स्लेव डायनेस्टी है, मैमलुक डायनेस्टी है, इसको इस्टेब्लिश किया। बैटल ऑफ चंदावर, ये जो जगह है ये कन्नौज के पास में है। जयचंद वर्सेज मोहम्मद गोरी, अब यहाँ पे जयचंद, अब देखो जयचंद ने ही इनवाइट किया था मोहम्मद गोरी को कि आप पृथ्वीराज पे अटैक करो। अब पृथ्वीराज को हराने के बाद अब मोहम्मद गोरी ने जयचंद को देखा कि अब तू कहाँ बचेगा, तो यहाँ पे जयचंद के ऊपर अटैक होता है जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। 1206 में मोहम्मद गोरी क्या है कि मृत्यु हो जाती है। गजनी जो एम्पायर था ये ब्रेक हो जाता है इन 3 पार्ट। एक तो गजनी अफगानिस्तान वाला एरिया जो सारा है वो एक पार्ट में, दूसरा मुल्तान वाला जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है, इसमें अगर आप देखोगे लाहौर, ये सारा एरिया, नहीं लाहौर से थोड़ा सा नीचे कह सकते हो आप, या फिर साइड में मुल्तान वाला जो एरिया है, और एक तो ये, और इसमें दूसरा है फिर भाई तीसरा है लाहौर जो एरिया है वो अंडर आया था किसके, कुतुबुद्दीन ऐबक के 1206 में। आप ये ऐसे बांट सकते हो, गजनी फिर मुल्तान और फिर लाहौर। अब लाहौर में नहीं बैठा, लाहौर का उस टाइम पे काफ़ी बड़ा एरिया होता था। तो इस एरिया में कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे, जो जनरल थे इस गुलाम कावलरी के, ये रूल कर रहे थे। ये इसको यहाँ पे अलग अलग कमांडर को दे दिया गया। जब ये ब्रेक हुआ गजनी एम्पायर तो अलग अलग कमांडर जो थे वो रूल कर रहे थे अलग अलग एरिया में। अब कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में यहाँ पे क्या है इस्टेब्लिश होते हैं, लाहौर में अपना रूल कर रहे हैं, और यहाँ से ही बैठे बैठे ये अपनी दिल्ली सल्तनत को क्लेम करते हैं। अब इनको रियल फाउंडर नहीं बोला जाता क्योंकि अभी तो ये लाहौर में रूल कर रहे हैं, ना कि दिल्ली में जाके बैठ के रूल कर रहे हैं। जो रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है उसको बोला जाता है इल्तुतमिश को। ये मैंने आप लोगों को एक बैकग्राउंड बता दिया, जिसने इन्वेड किया भारत को और लूटपाट मचा के चले गए। फिर स्लेव जो डायनेस्टी है वो आई सामने, वो कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, ठीक है। अब जो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे आज, हम सिर्फ एक ही डायनेस्टी करेंगे, स्लेव डायनेस्टी या मैमुल्क डायनेस्टी, इसी को मैमुल्क डायनेस्टी बोला जाता है, 1206 से 1290। सिर्फ आज इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में खिलजी डायनेस्टी, तुगलक, फिर सैयद और फिर लोधी। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख रखा है मैंने, ये भी सीधा एसएस में पूछ लिया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताओ इन सारी डायनेस्टी का, तो नंबर दे देगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दिल्ली सल्तनत एन इस्लामिक डायनेस्टी थी ये, ठीक है, और विद इट्स कैपिटल क्या थी इनकी, दिल्ली सल्तनत वाज गवर्नड बाई 5 डायनेस्टी। जो दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी ने रूल किया। मैमुल्क डायनेस्टी 1206 से 1290, खिलजी डायनेस्टी 1290 से 1320, तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1413, और सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1451, और लोधी डायनेस्टी 1451 से लेके 1526। 1526 माने पानीपत की पहली लड़ाई। और बैकग्राउंड मैंने काफ़ी सारा आप लोगों को बता दिया, थोड़ा सा फिर मैंने अलग से लिख रखा है, वो एक बार फिर से एक रिवाइज हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत फाउंडर कौन थे, तो एन अटैक मार्क द बिगिनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत हिस्ट्री। कौन सा अटैक, गजनी जो अटैक किया था तेहरान की जो पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई क्या है, दूसरी लड़ाई में जीत जाता है और फिर वो एंटर करता है कहाँ पे, दिल्ली तक पहुँचता है। अटैक रेड अक्रॉस नॉर्थ इंडिया में, पूरे में अटैक तो हो ही रहे थे, मैंने आप लोगों को टच दे ही दिया। तेहरान का पहली लड़ाई, पहले उससे पहले भी लड़ाई हुई। और इन 10th सेंचुरी में असोल्टिंग फोर्टिफिकेशन, स्प्रेडिंग तुर्किश कल्चर, बट दे नेवर सेटल हेयर। जो मैंने आप लोगों को तीनों बताए, मोहम्मद बिन कासिम, गोरी, गजनी, ठीक है, ये यहाँ पे अपना तुर्किश कल्चर तो इन्होंने फैला दिया, लेकिन ये यहाँ पे कभी सेटल नहीं हुए, ये अपने लूटपाट मचा के चले गए हमेशा। और इनको भी अगर आप डिटेल में पढ़ोगे, यूपीएससी लेवल तक का पढ़ोगे, तो काफी वास्ट है। रीजन्स क्या थे, क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी इनके टाइम पे भारत की, कौन कौन से रूलर, अगर आप देखोगे भारत में उस टाइम पे जो हिंदू रूलर है वो रूल कर रहे थे पर्टिकुलर एरिया में, तो फिर वो काफ़ी वास्ट हो जाता है। मैं तो सिर्फ आप लोगों को दिल्ली सल्तनत का एक टच दे रहा हूँ कि ये रूलर आए, इन्होंने इस तरह से रूल किया। A sultanate from the Persian Ghurid dynasty named Muhammad of Ghor या मोहम्मद गोरी later tried to create a permanent presence in North India। मोहम्मद गोरी ने क्या है ट्राई किया कि अब लूट मार मचाना, जाग लूट करके भागना छोड़ो, अब यहाँ पे परमानेंट जो प्रेजेंस है नॉर्थ इंडिया में वो अपनी इस्टेब्लिश करते हैं। तो बिटवीन 1173 से 1206 में ये काम इनका स्टार्ट होता है। मोहम्मद गोरी मूव्ड इनटू नॉर्थर्न इंडिया बट हिज विक्ट्री लेड टू हिज डेथ। हिज एम्बिशंस प्रिस्टिड कंटिन्यू, मतलब इसके जो इरादे थे, जो इसके फुटप्रिंट थे, उनके ऊपर ये आगे जो इनके कमांडर हैं, इनके जो जनरल हैं, वो आगे बढ़ते हैं कि भैया एक जो प्रेजेंस है नॉर्थ इंडिया में वो अपनी वो परमानेंट करो।
अंडर मोहम्मद ऑफ गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये कमांडर था, गुलाम जो कैवलरी यूनिट थी इसमें, और ये था लीडर जो स्लेव डायनेस्टी का लीडर बना। टुक कंट्रोल ऑफ लाहौर, मैंने आप लोगों को बताया कि लाहौर में जब जो जो गजनी जो ये एम्पायर था जो ब्रेक हुआ, ये 3 पार्ट में ब्रेक हुआ, मुल्तान, लाहौर और गजनी। तो इसमें फिर जो लाहौर वाले पार्ट में कुतुबुद्दीन ऐबक जो जनरल थे ये रूल करते हैं और ये इस्टेब्लिश करते हैं स्लेव डायनेस्टी, और ये अपने आप को प्रोक्लेम करते हैं हिमसेल्फ एज ए फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली। लेकिन ये लाहौर में बैठे हैं तो इनको रियल फाउंडर नहीं बोला जाता है स्लेव डायनेस्टी का, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। स्लेव डायनेस्टी में अगर हम देखें फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन रियल फाउंडर ये कहाँ पे थे, कहाँ पे फाउंड किया इन्होंने स्लेव डायनेस्टी को, लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आते हैं इल्तुतमिश, इनको बोला जाता है बेसिकली ये क्या थे, रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले रूल किया कहाँ पे, दिल्ली पे। बेसिकली दे वर स्लेव्स, ये सारे स्लेव्स ही थे। और मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा और बताऊंगा, जब ये अपने आप की जो स्लेवरी जो दब्बा इनके ऊपर लगा हुआ है, ये भी बाद में ये रिमूव करते हैं, किस पॉइंट से रिमूव करते हैं वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ये तुगलक में आप देखोगे, तुगलक डायनेस्टी में। अच्छा, इल्तुतमिश के बाद बाल बनाते हैं, और ये क्या था भैया, ये नोबल था, मतलब इनकी जो ये मिनिस्ट्री होती है उसके अंदर ही था। अब इसमें भी काफ़ी डिटेल में है कि बालबन कैसे आ गया, ब्लड और आयरन की जो पॉलिसी थी वो क्या थी, दैट इज़ डिफरेंट, बट देखो वो डिटेल में हो जाती है यार। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो ये फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक, बट ही पुल्ड इन लाहौर, रूल इन लाहौर, पुल्ड नहीं, रूल्ड इन लाहौर। 1206 से लेके 1210, 4 साल तक इसने रूल किया, उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश आया और ये दिल्ली में आके इसने रूल किया, स्टार्ट किया स्लेव डायनेस्टी को। लख बख्श जो टाइटल है वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनाया गया कहाँ पे, जौनपुरा में, एट अजमेर में, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वो किसके कार्यकाल में बनवाया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और एक और मॉस्क बनवाया गया था, क्वात उल इस्लाम मॉस्क, कहाँ पे, दिल्ली में, ये अजमेर में, ये दिल्ली में। और लख बख्श का जो टाइटल है वो किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। टू बिकम रूलर स्लेव नीड ए, अच्छा मैंने लिख रखा है देखो, यहाँ पे जब आप इस डायनेस्टी को डिटेल में पढ़ते हो, अगर एनसीईआरटी में थोड़ा सा और या कोई अच्छी बुक्स से पढ़ते हो, जब यूपीएससी की तैयारी करते हो, तो उसमें अगर आप देखोगे जब ये स्लेव अपने आप को, ये क्या है, सारे स्लेव्स ही थे भाई। जो गजनी एम्पायर था उसमें क्या है, सारे स्लेव ही तो थे, स्लेव कमांडर ही थे। अब ये अपना जो ये धब्बा लग गया है इनके ऊपर स्लेव, अब स्लेव कहा जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में जाओगे तो स्लेव्स को रूलर नहीं मानते थे लोग, कि स्लेव्स कैन नॉट बी रूलर, ठीक है, दे आर स्लेव्स, सो ये राजा नहीं बन सकती। तो ये क्या बोले कि भैया रूलर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लेव नीड ए सर्टिफिकेट, राजा बनने के लिए इनको जो स्लेव का है ना, कि भैया इसको हटाने का एक सर्टिफिकेट चाहिए, दैट यू आर नॉट स्लेव एनी मोर, कि भैया आप अभी स्लेव वाला जो धब्बा है वो नहीं हो, अब आप स्लेव नहीं रहे। और ये जो सर्टिफिकेट है ये किसके द्वारा दिया जाएगा, ये कहानी क्या है, इनके जो स्टार्ट की गई थी, इनके जो नोबल्स थे वो, और काफ़ी नोबल्स में भी अगर आप देखोगे जो मिनिस्ट्रीज में थे ये 3 लेवल के होते थे, तुर्किश और तुगलक, इस तरह से। वो आप अलग से पढ़ते हो ज़्यादा जब आपके सामने चीज़ें आती हैं, लेकिन ये तो मैं ऊपर ऊपर का टच दे रहा हूँ तो इतना काफ़ी है यार। स्लेव ये जो सर्टिफिकेट था ये मिलता था एक तो खिल्लर से, अब ये खिल्लर क्या था, ये था ओनर, ठीक है, और दूसरा था मंसूर। अब मंसूर कौन था, ये था खलीफा। तो ये एक तो ओनर के द्वारा ये जो सर्टिफिकेट है दिया जाता था जिसका नाम था खिल्लर। अब ओनर कौन है, ओनर तो भैया गजनी जो एम्पायर है उसके, जो अफगानिस्तान में जो गजनी में बैठे हैं रूलर, उनके द्वारा दिया जाएगा जो किंग है। और मंसूर ये दिया जाएगा जो खलीफा है, जो इस्लामिक हेड होता था, उसके द्वारा, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट देने के बाद ये क्या है भैया, क्या नहीं रहे, ये स्लेव नहीं रहे। तो यहाँ से तो इनको सर्टिफिकेट मिली नहीं, यहाँ से इनको ये सर्टिफिकेट मिल गई थी। अब ये आपको, ये बहुत डिटेल में चीज़ें हैं, आप आराम से जब पढ़ोगे, काफ़ी टीचर्स पढ़ाते हैं अच्छे से। मैं सिर्फ आप लोगों को हिस्ट्री का, मेडिवल हिस्ट्री का हम एक रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन में ये काफ़ी चीज़ें ठीक हैं, यहाँ तक बहुत काफ़ी है यार। तो स्लेव डायनेस्टी मैंने आप लोगों को बेसिक टच दे दिया। अब की पॉइंट पे आ जाओ, सीधा टच करते हुए, हम टिक मार्क करते हुए। स्लेव डायनेस्टी को मैं मुल्क डायनेस्टी भी बोला जाता है। ये
1150 ईडी में, ठीक है। मोहम्मद ऑफ गौर या गौरी, फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी टू रूल ओवर दिल्ली सल्तनत इंडिया, वो कौन सी थी? मैमूल किया स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी 1206 से 1290 है। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या थे? फाउंडर थे, लेकिन ये कहाँ पे रूल कर रहे थे? लाहौर में, और दिल्ली में रूल नहीं कर रहे थे। ही प्ले इंपॉर्टेंट रोल ऑफ तुर्किश सल्तनत एक्सपेंशन इन इंडिया, ये दिल्ली सल्तनत क्या है? ये तुर्किश सल्तनत है। और बैटल ऑफ तेहरान 1192 में हुई, किसके बीच में हुई? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में। और जीता कौन था? मोहम्मद गौरी। और यही बैटल थी जिसमें एंटर होती है क्या? दिल्ली सल्तनत की स्टार्टिंग होती है कि परमानेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। लेकिन मोहम्मद जो गौरी थी उसकी मृत्यु हो जाती है, और वो उसके बाद जो इनका एम्पायर था वो ब्रेक हो जाता है। वो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया, एक टच दे दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक इज ऑल्सो नोन एज लख बख्श, ये मैंने आपको टाइटल जो था इसको दिया गया। और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड हो जाता है, फॉल फ्रॉम हॉर्स से। ये क्या? पोलो चौसा खेलते हुए, चौसा नहीं चौगन खेलते हुए, पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है, जो हॉर्स के ऊपर बैठ के जो पोलो खेला जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक वाज सक्सीड बाय किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। हु वाज सन इन लॉ था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब यहाँ पे जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और इसका सन इन लॉ जब इल्तुतमिश आता है रूल करने के लिए, तो उस टाइम पे जो एट द टाइम ऑफ असैसन अली मर्दन खान, अब ये क्या है? ये जनाब डिक्लेयर कर देते हैं हिमसेल्फ किंग ऑफ बंगाल और बिहार का, और इंडिपेंडेंट, कि भैया अब हम हैं राजा यहाँ के। ये उस टाइम पे तो क्या थे? जस्ट उनके राजा के अंडर में काम कर रहे थे, कमांडर कह सकते हो। तो ये अपने आप को किंग बना लेते हैं बंगाल और बिहार का। अब देखना जब इल्तुतमिश आएगा तो क्या करेगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऑल्सो दिस टाइम राजपूत फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू एसर्ट देयर इंडिपेंडेंस, अब उधर से नीचे राजपूत, दिल्ली के नीचे राजपूत, ये भी अपने आप को आज़ाद घोषित कर देते हैं। जैसे कालिंगजार, ग्वालियर, ईस्टर्न राजस्थान, अजमेर, बयाना सक्सेसफुली लिबरेटेड देमसेल्फ फ्रॉम तुर्किश जो डोमिनेशन था उससे अपने आप को फ्री कर लेते हैं। इल्तुतमिश ऑक्यूपाइड लाहौर, लाहौर पे तो ये सबसे पहले ऑक्यूपाई करते ही करते हैं। उसके बाद ये देखो, ध्यान से समझना इस बात को। मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, कहाँ पे गया? ये देखो, इल्तुतमिश जब एंटर करते हैं, ये दिल्ली में अपना रूल कर रहे हैं, ठीक है, अपनी कैपिटल कह सकते हो इन्होंने बना ली। अब ये लाहौर, अब ये जो यहाँ दिल्ली पे बैठा है, ये बंदा क्या चाहेगा? जो इससे पहले जो राजा रूल करे थे उनके अंडर में जो टेरिटरी थी, पहले तो वो एक्वायर की जाए, ताकि भैया एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए सबको कि भैया हम राजा हैं। अब तो ये सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये लाहौर को कैप्चर करेंगे। लाहौर को अपने ऊपर अपना जो बंदा है, रूलर है, उसको बताएंगे कि आई एम द पावरफुल रूलर, ठीक है, सल्तनत मेरी है, तो आप अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित मत करो। इसको कवर करेंगे। उसके बाद ये जो बंगाल में जो मैंने आपको बताया जो मर्दीन खान है, ये अपने आप को इंडिपेंडेंस आज़ाद घोषित कर देता है, रूलर बन जाता है। ये इसको अपने अंडर में लेते हैं, इसके ऊपर लड़ाई करके। फिर राजस्थान के और जो गुजरात और ये उज्जैन वाला जो एरिया है, इसको अपने अंडर में लेते हैं। और ये कन्नौज वाला जो एरिया है, ये तो इनके अंडर में हो ही जाता है। और मुल्तान और पेशावर, ये सारा एरिया अपने अंडर में ये क्या है? लेके आते हैं। अब आगे देखो कहानी। आराम शाह सन ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक एल्डेस्ट सन था, ये रूल करता है 1210 से 1211 ईडी तक। अच्छा, और श्याम उद दिन इल्तुतमिश ऐबक सन इन लॉ था, ये 1211 से 1236 तक इसकी बात चली रही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इल्तुतमिश ने ये सारा एरिया जो था मैंने आपको बताया कवर कर लिया। उसके बाद इल्तुतमिश का सन कौन था? फिरोज शाह, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ये 1236 एडी में ये था इल्तुतमिश का सन। और इसके बाद, इसकी मृत्यु के बाद जो आता है वो रूल करता है रजिया सुल्तान, वन एंड ओनली लेडी कह सकते हो, वुमेन रूलर, वुमेन कह रहा हूँ, वन एंड ओनली रूलर जिन्होंने रूल किया दिल्ली सल्तनत में, या कह सकते हो पूरे कार्यकाल में। हिंदू एम्पायर में अगर आप देखोगे जितने भी थे, उसमें एक 2-3 वुमेन की सुनने की आपको आएगी, लेकिन इस्लाम में, मुस्लिम धर्म में सिर्फ ये रजिया सुल्तान अकेली थी। 1236 एडी से 1240 एडी तक ये रूल करती हैं। ये इल्तुतमिश की बेटी थी और रूल ओनली 3 ईयर तक ये रूल करती हैं। हर ब्रदर तुर्किश और तुर्किश नोबल जो थे उनको ये हजम नहीं रही थी इसका रूल, और इन्होंने क्या किया, इसके अगेंस्ट में भैया जो अपने है स्टार्ट कर दी कि इसके अगेंस्ट में इसको हटाओ, इसको रूल से हटाओ।
बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल फॉर पावर बिटवीन मोनार्की एंड तुर्किश जो मिनिस्टर्स थे, जो चीफ थे, उनके बीच में, राजा और मिनिस्टर्स के बीच में क्या तालमेल बैठा नहीं और इनके बीच में टसल चलती रही, और ये चाहते थे कि जो ये रजिया सुल्तान है इसको हटाया जाए, और यही लेके आए थे रजिया सुल्तान को सबसे पहले। इट्स कॉल्ड द 40 एंड द, अब ये क्या है, चहलगानी। अब ये देखो क्या है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाँ देखो, ये एक्चुअली क्या था, इस कुतुबुद्दीन ऐबक का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, इसमें मैसनरी कैसे रन करती थी, किंग जैसे इल्तुतमिश, और जो ये चिहाल गानी जो मैंने आप लोगों को बताया, इसमें क्या होते थे, सारे जो मिलिट्री कमांडर है वो होते थे, और इनको जो सैलरी है वो कहाँ से दी, अब सैलरी तो देनी पड़ेगी इनको, सैलरी कहाँ से दी जाती थी, इनको अलग अलग ज़मीन दे दी जाती थी कि भैया एक पीस ऑफ लैंड है, इसको बोला जाता था इक्ता। अब यहाँ से क्या करते थे, ये मिलिट्री कमांडर हैं, वो यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जिसको भी ये ज़मीन उगाने के लिए अपनी फसल ज़मीन देते थे, अगर भाई खेती करो, तो यहाँ से ये कुछ जो भी रेवेन्यू आता उसमें से जो अपना पोर्शन है वो रख लेते, और बाकी फिर ये क्या है, किंग को बेच देते थे। ठीक है, अब आओ देखो, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने वैसे थोड़ा गलत यहाँ पे ऐड कर रखा है। ठीक है, ये वाली लाइन उस एंगल से थी। अभी इनके बीच में स्ट्रगल चल रही थी, रजिया सुल्तान किंग और ये जो चीफ थे तुर्किश चीफ, इन्हीं के जो मिनिस्टर थे इनके बीच में। याकुत खान जो थे, इनकी मृत्यु हो जाती है, वाज किल्ड, इनको मार दिया जाता है, मृत्यु क्या हो जाती है, और रजिया को जेल में डाल दिया जाता है। अब रजिया को जेल में तो डाल दिया, रजिया किल्ड इन ए फॉरेस्ट वाइल फाइटिंग। अब रजिया की मृत्यु हो जाती है फॉरेस्ट में लड़ते टाइम। अब ये कैसे होते देखो, गवर्नर ऑफ भटिंडा कौन थे, अल्तुनिया, अल्तुनिया किल्ड, याकुत खान को ये मारते हैं अल्तुनिया। अच्छा जी, अब रजिया मैरिड अल्तुनिया, अल्तुनिया से ये शादी कर लेती है जब इनको जेल में डाल दिया जाता है। रजिया किल्ड नियर केथल हरियाणा बाई जाट, जब ये दिल्ली आ रही तो केथल में नज़दीक इनको मार दिया जाता है, किसके द्वारा, जाटों के द्वारा। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी में रूल करने आते हैं रजिया सुल्तान के बाद, ये इल्तुतमिश के ही सन थे, मुजुद्दीन बहरम, और ये रूल करते हैं 1240 से लेके 1242, 2 ही साल। फिर उसके बाद अलाउद्दीन मसूद, ये क्या थे, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह सन। अब ये कौन थे, पीछे अगर आप देखोगे रुकुद्दीन कौन थे भैया, रजिया सुल्तान का भाई था। ठीक है, ये 1242 से 1246, छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए, इनके टाइम पे ऐसा कोई इवेंट हुआ नहीं खास। फिर नसरुद्दीन मोहम्मद आते हैं, रजिया सुल्तान के ब्रदर ही, ये इस टाइम पे रूल करते हैं। और फिर आते हैं कैमूर 1290 एडी तक। इल्तुतमिश के टाइम पे जो इंट्रोड्यूस हुआ था करेंसी में वो था सिल्वर, सिल्वर जिसको बोला जाता तंका, सिल्वर जो कॉइन थे, और जो कॉपर कॉइन थे उनको बोला जाता था क्या, जिठल। और इसी टाइम पीरियड में ही इल्तुतमिश के टाइम पे अगर आप देखोगे जो मंगोल हैं उनका राइज होता है, और उनके साथ में ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में ये भिड़ते नहीं हैं स्लेव डायनेस्टी वाले इल्तुतमिश साहब। यहाँ पे क्या होता है, मंगोल मेड सेवरल अटैम्प्ट्स टू इन्वेड इंडिया, वो काफ़ी सारे अटैम्प्ट करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे फ्रॉम 1221 से लेके 1327 तक। अब राइज ऑफ मंगोल स्टार्ट विद अराइवल ऑफ चंगेज़ खान के साथ में इनका भाई अराइवल होता है, इनका क्या है, मंगोल्स का राइज होता है। अब चंगेज़ खान कॉलिंग द सरज ऑफ गॉड, अब ये चीज़ तो इतनी ज़रूरी नहीं है, तो मंगोल्स के बारे में हम ज़्यादा पढ़ें तब, इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री में यार। मंगोल्स अटैक, ये जो ख्वाजिरी क्या है, ख्वारिज़मी जो एम्पायर था अफ़गानिस्तान में 1218 में, इसके ऊपर अटैक करते हैं। ये सुन्नी मुस्लिम एम्पायर था, जो तुर्क मैमुल्क जो रूलर थे, ठीक है, तुर्क जो मैमुल्क थे, ये कहाँ पे रूल करते, सेंट्रल एशिया में, अफ़गानिस्तान, ईरान, फ्रॉम 1077 से लेके 1231 तक। इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट नहीं लिख रखा मैंने, कोई ज़रूरत भी नहीं है यार। जब हम स्लेव डायनेस्टी में पढ़ते हैं ठीक है, पता होना चाहिए इस टाइम पीरियड में मंगोल्स आए थे। लेकिन इल्तुतमिश क्या करते हैं, ये ट्राई करते हैं कि अपीज़ द मंगोल, कि भैया आप हम पे अटैक मत करो, जो चीज़ आपको चाहिए हम दे देंगे। तो यहाँ पे वो इतना भिड़ते नहीं है मंगोल्स इनसे, सीरीज ऑफ मंगोल अटैक होते हैं, लेकिन वो यहाँ पे लाहौर दिल्ली सल्तनत पे नहीं होते, वो उधर इंडस से उधर हो लेते हैं। ठीक है, जो रिवर इंडस है सीज टू द इंडियन वेस्टर्न बाउंड्री। इल्तुतमिश वॉज एबल टू कंक्वर बोथ लाहौर और मुल्तान को कंक्वर कर लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ चंगेज़ खान की डेथ हो जाती है ना उसकी 1227 में, तो जो माइटी मंगोल एम्पायर था, छोटा सा ही, ज़्यादा बड़ा नहीं बना, वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग हिज सन, उसके सब बेटों के बीच में वो ब्रेक मतलब बट गया। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को अभी जो स्लेव डायनेस्टी के जो रूलर बताएं, ये जो नसरुद्दीन मोहम्मद हैं, ये जो रजिया
सुल्तान के जो भाई थे, रजिया सुल्तान के जो भाई थे, इन्होंने 1246 से 1266 तक एडी तक रूल किया। लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखोगे कि बालबन ने जो रूल किया वो किया 1266 से, इसके बाद ये जो बंदा है ना, ये वाला, इसके बाद किसने रूल किया? बालबन ने। कब तक? 1266 से लेके 1287। ये जो मंगोल एम्पायर है, मैंने इसलिए बता दिया, इस टाइम पीरियड के बीच में आया था, थोड़ा सा और पहले, बालबन से पहले। तो 1266 इस बंदे के नसरुद्दीन मोहम्मद ने रूल किया। ये देखो, ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट रूलर नहीं है, ये बस चलते आ रहे थे अपने, जो चल रहा है जैसे चलने दो, ऐसा कुछ चल रहा था इनका। इनके बारे में कुछ ज़्यादा मैंने पढ़ा भी नहीं और कुछ है भी नहीं। जो मेन इंपॉर्टेंट था वो रजिया सुल्तान भी इतना नहीं था, थोड़ा बहुत ही था। और उससे पहले इल्तुतमिश था, उन्होंने जो जो आर्किटेक्चर काम किए वो, और उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसके बाद 1266 के बाद जो रूलर आते हैं वो बालबन थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, यहाँ से MCQ बन जाते हैं। 1266 से लेके स्लेव डायनेस्टी में ही 1287 तक ये रूल करते हैं। राइज ऑफ पावर, द स्ट्रगल बिटवीन मोनार्की राजा एंड द जो तुर्किश चीफ थे उनके बीच में कंटिन्यू रहती है टिल वन ऑफ द तुर्किश चीफ उल्घ खान, ये नॉन इन द हिस्ट्री बाय हिज लेटर टाइटल बालबन। इन्हीं को ही ये ही बनते हैं। इसको हटा के जो ये पीछे मैंने आपको बताया ना, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक के और पोते जो चल रहे थे, ये रूल कर रहा था, इसको हटा के जो चीफ थे, क्योंकि राजा और चीफ के बीच में ये टसल चल रही थी, तो ये क्या है, इन्होंने जो ये मिनिस्टर था इन्होंने हटा दिया। इसका नाम था उल्घ खान, इसी को बालबन बोला गया। इसने राजा को हटा दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया। 1266 से 1287 ये रूल करता है। बालबन असेंडेड थ्रोन 1265 में, कह सकते हो, आफ्टर किलिंग द ऑल मेंबर ऑफ इल्तुतमिश की जो फैमिली के जितने मेंबर थे उनको मार के। बालबन वाज मिनिस्टर ऑफ इल्तुतमिश काउंसिल के जो मिनिस्टर थे वो ये थे। और बालबन इस्टेब्लिश द मिलिट्री डिपार्टमेंट दीवान ए अर्ज, और बालबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बालबन। 1266-1227 ही वाज स्लेव नोबल था ये। और पॉलिसी ये लेके आया ब्लड एंड आयरन की। ये जो ब्लड की पॉलिसी थी, इसमें क्या था, प्योरिटी ऑफ ब्लड पॉलिसी में, इफ़ यू आर लो बोर्न देन, मतलब नीची जात से, देन यू आर नॉट गेट पोस्ट इन हायर एडमिनिस्ट्रेशन में आपको पोस्ट नहीं मिलेगी। और पोजीशन ही स्टार्टेड जिल ए इलाही होना चाहिए, अल्लाह क्या लिख रखा है, नहीं ठीक है, पोजीशन ही स्टार्ट, इसने कौन सी पोजीशन स्टार्ट की, जिल ए अल्लाह, मतलब शैडो ऑफ गॉड। और ही स्टार्टेड सिजदा, और जो पैबोस था वो बालबन ने ही स्टार्ट किया, मतलब झुकना, जैसे इस्लाम में, मुस्लिम धर्म में अपने जो गोडे हैं वो घुटने ज़मीन पर रख के और नीचे झुकना, ठीक है, इसको बोला गया सिजदा। और पैबोस क्या था कि जो राजा है उसके किस द लेग, या मतलब फुट पे जाके, उसके पैरों में जाके किस करना, उसको बोला जाएगा पैबोस। और पॉलिसी ऑफ आयरन क्या थी भाई, ईरान क्यों लिख रखा है मैंने, हाँ ठीक है, आयरन है। थ्रेट इंटरनल और जो एक्सटर्नल जो रिबेलियन होते थे, मतलब इंटरनल जो रिबेलियन होते थे भाई, जो मिनिस्टर हैं वो रिबेल ना कर दें, कमांडर हैं वो रिबेल ना कर दे, तो इस चीज़ को लेके इन्होंने ये पॉलिसी लेके आया। और एक्सटर्नल जो थे उनको, जो भी दुश्मन थे उनको पहले ही एलिमिनेट कर दो। जो बालबन ने स्टार्ट किया दीवान ए अर्ज, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था, और ये किसके द्वारा हेड किया जाता था, अरीज ए महमूद के द्वारा। बालबन ने ही ऑर्डर दिया था सेपरेशन ऑफ मिलिट्री अफेयर और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है इनके अलग अलग काम किया जाए। फाइनेंस डिपार्टमेंट दीवान ए वरहत। और बालबन टुक टाइटल जिल ए इलाही, जो शैडो ऑफ गॉड जो मैंने आपको बता दिया। किंग वॉज डिप्टी ऑफ गॉड निहाबत ए खुदाई, ठीक है, डिप्टी ऑफ गॉड किसको बोला, निहाबत ए खुदाई, कौन थे ये, डिप्टी ऑफ गॉड कह सकते हो, जो किंग के सबसे नज़दीक हैं। बालबन इंट्रोड्यूस सिजदार पैबोस, मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई, झुक के मतलब जैसे हो राजा के सामने सलाम करना, और पैबोस उनके पैरों को किस करना। और बालबन अडोप्टेड पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, मैंने आपको पॉलिसी बता दी। बालबन की डेथ हो जाती है 1286 में। उसके बाद एक रूलर आता है खैमूर, ये 1290 AD तक। आप देखो आर्किटेक्चर क्या था स्लेव डायनेस्टी में। कुतुब मीनार 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ख्वात उल इस्लाम मॉस्क ये बनवाया गया। और 2.5 दिन का जो झोपड़ा है अजमेर में राजस्थान में ये बनवाया गया, बिल्ट 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। टॉम्ब ऑफ शमास उद दिन इल्तुतमिश के द्वारा ये जो टॉम है ये बनवाया गया 1235 में। बालबन टॉम्ब कहाँ पे है, महरूली में, दिल्ली में।
1287 में। फर्स्ट बैटल ऑफ तेहरान 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, और सेकंड बैटल में मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। अल-बुरूनी ने क्या लिखा था, कौन सी बुक लिखी, किताब उल हिंद। इसमें काफ़ी सारी डिटेल लिखी गई थी इस एम्पायर के बारे में। और टाइटल क्या था, लक बख्श, किसका था ये टाइटल, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और जो लास्ट उसके बाद भी बालबन के बाद जो मैंने अभी आपको बताया, ये जो रूलर आया था बालबन का क्या था, ये ग्रैंड सन था, ठीक है। एक और मैंने आप लोगों को थोड़ा सा मे बी उल्टा बता दिया, उल्टा कुछ नहीं बताया है, थोड़ा सा बस रूलर का है, जो खैमूर लिख रखा है मैंने, ठीक है। इसके बाद इसी टाइम पीरियड में ही जब आप देखोगे जो लास्ट रूलर था ना बालबन के बाद, अब आप सोचोगे कौन आया, तो ये आया, इसका नाम मे बी खैमूर हो, और मतलब जो छोटे मोटे कोई रूलर आए, बालबन का ग्रैंडसन आया होगा, और इसको मार दिया गया था खिलजी रूलर के द्वारा। और हम ये खिलजी डायनेस्टी में पढ़ेंगे खिलजियों का जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होती है, और यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी का एंड होता है। और अभी इसी वीडियो में ही हम ये जो स्लेव डायनेस्टी है इसके जो MCQ हैं वो देखते हैं। ममलूक डायनेस्टी ऑल्सो कोड क्या स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है ममलूक डायनेस्टी को, ठीक है। बैटल दैट लेड द फाउंडेशन मुस्लिम पावर इन इंडिया, तो कौन सी बैटल थी जिसने मुस्लिम पावर्स को इंडिया में एंटर कराया और दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई, तो वो सेकंड बैटल ऑफ तेहरान थी 1192 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है। पहली बैटल हुई थी 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीतता है और मोहम्मद गोरी हार जाता है। फाउंडर ऑफ ममलूक डायनेस्टी कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। लक बख्श का टाइटल जो है वो किसको मिला, किसके द्वारा दिया गया भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और हु डिस्ट्रॉय द नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा डिस्ट्रॉय की गई थी, मोहम्मद बिन बख्तियार, ये मिलिट्री कमांडर थे, जनरल थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। दिल्ली सल्तनत हु फेल टू हिज डेथ वाइल प्लेइंग पोलो, मतलब यहाँ पे किंग आएगा, दिल्ली सल्तनत नहीं, दिल्ली सुल्तान है, ठीक है। दिल्ली सुल्तान कौन थे जो भैया जिनकी डेथ हो गई थी पोलो खेलते टाइम, कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी लेफ्ट बिहाइंड हिज ट्रस्टेड जनरल, जब मोहम्मद गोरी गया तो उसने अपने जो एम्पायर था उसको ब्रेक कर दिया गया था, लाहौर, मुल्तान और फिर गजनी। तो जो लाहौर वाले एरिया में किसको छोड़ा गया, कौन सा कमांडर था, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये क्या था, एक स्लेव था, स्लेव कमांडर था। फादर ऑफ रजिया सुल्तान कौन थे, इल्तुतमिश। विच बैटल डिड ओपन द दिल्ली एरिया फॉर मोहम्मद गोरी, सेकंड बैटल ऑफ तेहरान, मैंने बता दिया। इल्तुतमिश एस्टैब्लिश ए सेंटर ऑफ लर्निंग कहाँ पे, दिल्ली में। बालबन वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ सुल्तान नसरुद्दीन, बालबन वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ सुल्तान, तो क्या ये मैंने, अच्छा नसरुद्दीन के ये क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, कौन, बालबन। ये इल्तुतमिश की ही औलाद थी, कोई ग्रैंडसन था, कोई बेटा था, कोई कुछ था, दामाद था, ठीक है। ये आपने देखा होगा थोड़ा बहुत पीछे, मैंने बताया होगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं थे ऐसे छोटे मोटे रूलर, बट फिर भी ध्यान रखो। सेवियर ऑफ द दिल्ली सल्तनत कौन था, गयासुद्दीन बालबन, जिसने आगे थोड़ा सा इसका ध्यान रखा, जिसने बचा लिया। उसके बाद फिर खिलजी आते हैं। दिल्ली सल्तनत बिगन 1206 में दिल्ली सल्तनत क्या है, स्टार्ट हुई। और फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इशू रेगुलर करेंसी एंड डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, वो कौन थे, इल्तुतमिश। इन्होंने जो टका और जीटल है, ये दोनों करेंसी, सिल्वर और जो कॉपर कॉइन है, वो स्टार्ट किए, जीटल और क्या है, टंका। विच दिल्ली सुल्तान परशूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन की जो पॉलिसी है वो किसके द्वारा, बालबन के द्वारा। मैंने आपको बताया ब्लड की पॉलिसी क्या है और आयरन की बेसिक तो बता दिया। सिल्वर एंड टंका वाज इंट्रोड्यूस किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। तो गाइज आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।